हेलो बच्चों, जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं ही हूँ डिफेंस एग्जाम मास्टर। आप सभी का स्वागत है इस हमारे अमेजिंग सी चैनल पे। और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और कमेंट करके मुझे बताना मेरी पुरानी वीडियोस को देख के कि क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही है, क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही और किस तरीके का कंटेंट आप चाहते हो। जो भी तरीके का कंटेंट तुम चाहते हो प्लीज़ मुझे बताना कि भैया मुझे ये चाहिए, इस तरीके का कंटेंट आप बनाओ, हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कहीं से। जनरली मेरा हर तरीके का टॉपिक मैं डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड कवर करता हूं और आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के बारे में, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है, 6 जुलाई से फॉर्म चालू हो गया है। और अगर आप एक ऑफिसर के रूप में, इंजीनियर के रूप में इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप बीटेक करने का मन है आपका और फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है आपके घर की और उसके बाद भी आप बीटेक करना चाहते हो, तो आप कैसे करके नेवी ज्वाइन कर सकते हो। इंडियन नेवी ने नोटिफिकेशन, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है तो मैंने न्यूज़पेपर से अपने से निकाली और मैं आपको वो दिखाता हूँ को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, थोड़ा सा मैंने इसको किया बड़ा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब तुम लोग ये देखो, डिस्कवर योर स्ट्रेंथ सेव योर डेस्टिनी, ये दिख रहा है, ये नेवी का हमारा लोगो है, ये आपका एयरक्राफ्ट करियर है एनएस विक्रांत। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच में लगभग कितनी वैकेंसी आई है? 40 वैकेंसी आई हैं। अब ये applications are invited from unmarried men and women candidates fulfilling the eligibility criteria as laid down by the government of India for becoming an officer, permanent commission officer in executive and technical branches under 10+2 BTech cadet entry scheme after undergoing 4-year degree course at the INA। INA कहाँ पे? एजीमाला। एजीमाला कहाँ पे है आपका? केरला के अंदर। नेवल अकेडमी इज इन एजीमाला, केरला। ठीक है, 40 वैकेंसी है, लड़के लड़कियां दोनों एलिजिबल है। सबसे बड़ी बात, बोथ मैन एंड वोमेन कैन अप्लाई। पहले लड़कियां एलिजिबल नहीं होती थी, अब गर्ल्स कैन ऑल्सो अप्लाई। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 8 वैकेंसीज। अब इसमें कितनी लड़कियों के लिए कितनी वैकेंसी है बेटा? 8, मैक्सिमम 8। मैक्स बताऊंगा, ये गर्ल्स के लिए है तो 32 लगभग लड़कों की मान लो, 32 फॉर बॉयज और 8 फॉर गर्ल्स। ठीक है, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन 6 जुलाई से एप्लीकेशन ओपन है और लास्ट डेट है इसका 20 जुलाई। ये क्यूआर कोड यहाँ पे है, इसको स्कैन कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये वाला फोटो, वहां से निकाल लेना। अब आते हैं जो पूरा नोटिफिकेशन है। ये तो था एक स्निप, था एक आइडिया दिया उन्होंने। अब आते हैं पूरे नोटिफिकेशन की तरफ। ये देखो, मैं तुमको दिखा रहा हूँ क्या, पूरा नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन ला के आपको दिखाता हूँ कि पूरा नोटिफिकेशन क्या कहता है। ठीक है, अब जैसा कि तुमको यहां पे ये दिख रहा है, द इंडियन नेवी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम परमानेंट कमीशन कोर्स कमेंसिंग जनवरी 2025। ये कोर्स जो है जनवरी 2025 में आपका कमेंस हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मेरे को थोड़ा सा फोन में ही देखना पड़ेगा क्योंकि ये ब्लर हो गया है। ठीक है, तो मैं अपने इसमें फोन में इसको खोलता हूँ, 1 सेकेंड दो मुझे बस। तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, ये मैंने जो चीज़ें अभी बताई हैं वही है पूरा। जनरल वैकेंसी कितनी है इसमें? वैकेंसी कितनी है आपकी? वैकेंसी है आपकी 40। ठीक है, एज यू कैन सी देयर आर 40 वैकेंसीज, है ना। बच्चे कौन कौन से एलिजिबल हैं? कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं? जो भी बच्चे 2 जुलाई 2005, ध्यान से सुनना, ये काम की चीज है, 2 जुलाई 2005 से लेके 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी 2008 के बीच में है, ये डेट ऑफ बर्थ है। अप टिल 19 ईयर्स ऑफ एज इसमें चाहिए बच्चे। ठीक है, 2 जुलाई 2005 से लेके 1 जनवरी 2008 के बीच में जो भी बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे जो हैं इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, ये दोनों डेट इंक्लूडेड है। अगर आपका 2 जुलाई भी है और आपका 1 जनवरी 2008 भी है और 2 जुलाई 2005 भी, तो भी आप एलिजिबल हो। तो ये डेट ऑफ बर्थ का ब्रैकेट है। जो भी बच्चे इस डेट ऑफ बर्थ के ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं वो सारे बच्चे जो हैं एलिजिबल हैं, ये बात तुम याद रखना। अब देखो, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। पहली चीज क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। वैकेंसीज लोकेटेड इन पैरा 2, ये चेंज हो सकती है। अब इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। जिन बच्चों ने 10+2 किया है और किसी भी बोर्ड से किया है, एटलीस्ट 70% मार्क्स है 10+2। ठीक है, 10+2 आपने किया है, नहीं 12th आपने किया है और एटलीस्ट आपके 70% मार्क्स है मिनिमम पीसीएम में। ठीक है, मिनिमम 70% एग्रीगेट मार्क्स इन पीसीएम एंड एटलीस्ट 50% इन
70% पीसीएम में और 50% आपके मिनिमम इंग्लिश में, तो ही आप एलिजिबल हो, बाकी जनता नहीं दे पाएगी, बाकी जनता आउट है भाई, ये बात याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद एक तो चीज हो गई, ये हो गई। इसके बाद क्या है, हु कैन अप्लाई ऑल। अब ये तो एलिजिबल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो 12 चाहिए, पीसीएम में 70% चाहिए और 50 नंबर आपके 50% अंग्रेजी में चाहिए। अगली कहानी सुनो, अगली कहानी ये है कि जो भी बच्चा जेई दिया है, जिसने जेई मेन दिया है 2024 का एग्जाम, हु हैव अपीयर्ड फॉर जेई मेन, दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर जेई मेंस 2024, जिन्होंने जेई मेंस 2024 दिया है बीटेक बीई करने के लिए, तो आपका जेई मेंस के बेसिस पे जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है ना, ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट जो है, एआईआर, जो कॉमन रैंक लिस्ट जिसको बोलते हैं, जो आपकी लगेगी 2024 की, जो एनटीए रिलीज करता है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको कॉल अप आएगा एसएसबी का। तो आपको जेई मेंस हुआ देना चाहिए। अब बच्चे बोलेंगे भैया कितनी रैंक होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बारे में आप अप्लाई कर दो और आप वेट करो, ठीक है, अगर आपने जेई मेंस दिया है तो, ठीक है। मेडिकल के बारे में अभी कोई बात आने की जरूरत है नहीं। आप और जो चीज़ इसमें बताने वाली है कि एसएसबीज विल बी बंगलौर, भोपाल, कोलकाता और आपका विशाखापट्टनम में होंगे सितंबर ऑनवर्ड्स। एसएसबी इसमें सितंबर ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुल कर रहे हो, जेईई मेंस में अच्छी रैंक है, आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करना है, भैया मुझे एसएसबी की तैयारी करनी है, नेवी टेक मेरी एंट्री है, इसमें फिजिक्स मैथ पे बहुत जोर रहता है इनके टेक्निकल एंट्री में, बिकॉज मेरे 2 भाई हैं जो 10+2 टीएस से ज्वाइन किए, ठीक है। तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। 12th 70%, इंग्लिश में 50% एटलीस्ट, जेईई मेंस में आपकी ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए, आपने जेईई मेंस क्वालिफाई किया होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे कॉल अप आ जाएगा। ये चीज़ें आप ध्यान में रखो, ठीक है। एसएसबी जाओगे तो 3 और अप्लाई कैसे करना है। अब मेन मुद्दा यह है कि अप्लाई कैसे करना है, इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो अब इस एंट्री में एक चीज़ और होती है, अच्छा इसमें एक चीज़ और अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि क्या है सिस्टम। ट्रेनिंग जो होगी आपकी, आपको बीटेक कराई जाएगी अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एज पर द नेवल रिक्वायरमेंट। और आपको बीटेक की डिग्री मिलेगी जेएनयू की। आपको बीटेक की डिग्री कहाँ की मिलेगी, जेएनयू की बीटेक की डिग्री आपको मिलेगी। बीटेक की डिग्री जब आपकी कमीशन आपकी खत्म हो जाएगी तो आपको जो है एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच में इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल में कमीशन दे दिया जाएगा। तो ये आपकी कहानी यहाँ पे शॉर्ट हो गई। पे एंड अलाउंसेज आपको सारी चीज़ें पता ही हैं। आपको अप्लाई कहाँ पे करना है, joinindiannavy.nic.gov.in। कहाँ पे अप्लाई करना है आपको, ज्वाइन इंडियन नेवी पे अप्लाई करना है, joinindiannavy.gov.in, इस पे आपको अप्लाई करना है। कोई भी क्वेरी कंफ्यूजन होगा आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैंने आपको नंबर बता दिया, ठीक है। बाकी ये नोटिफिकेशन का भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं फिलहाल इसमें बताने के लिए, तो अप्लाई कर दो। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी एम्बिग्युइटी आपको लग रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसकी यही है, ठीक है। इसमें और कुछ बताना बाकी नहीं है, तो अप्लाई करना है। 40 सीटें, लड़के लड़कियां दोनों एलिजिबल। बाकी सारी चीज़ें आपके अगल बगल में दिख रही हैं आपको। इस वीडियो को दोबारा देख लेना, कमेंट करके मुझे बताना, इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले सेशन में मिलता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम है 7017587044, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर मुझे मैसेज करना, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में बच्चों। ध्यान रखो, पढ़ाई करो। आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून।